वृंदावन महिमामृतम पहला सप्तक श्लोक नंबर 11। अति उत्कृष्टे सकल विदया श्रील वृंदावनेस्मिन् दोषान् दृष्टा निजहत दृशा वास्तव ये वदन्ति तादृक् मूढ़ा हरि हरि मम प्राण बाधेप्य दृश्या संभाव्या वा कथमपि नहि प्राय सर्वस्य हास्या। सर्वभाव से अति उत्कृष्ट इस वृंदावन में निज दुर्भाग्यवश दुष्ट दोषों को लोग सत्य मानकर वर्णन करते हैं। कहो, उन मूर्ख लोगों में प्राण संकट आने पर भी मैं उनका दर्शन नहीं करूंगा। किसी भी विषय में क्यों न हो, क्या वे सबके सामने उपहास्यास्पद न होकर रह सकते हैं? प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर कहते हैं, ये जो वृंदावन है वो सर्वतोभाव से उत्कृष्ट है, परम श्रेष्ठ है। जो लोग वृंदावन में दोष दर्शन होते हैं, दोष दिखते हैं, वे बहुत दुर्भाग्य हैं। वृंदावन में अगर आपको दोष दिखता है तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। मतलब क्या? मतलब वृंदावन में जाएंगे, वो चारों तरफ कचरा पड़ा हुआ है, गंदी नाली है, सुअर है, भिखारी भिखमंगे बैठे हुए हैं, उनके शरीर में गंदगी है। ये सब जिसको दिखाई पड़ता है वो बहुत बड़े दुर्भाग्य हैं। जिनको दिखता नहीं है कि ये गंदी नाली में जो सुअर है वो बहुत बड़ा महान भक्त हो सकता है। यहाँ पर जो भिखारी जो रूप में दिख रहे हैं वो परमहंस हो सकते हैं। भिखारी का ड्रेस पहना है लेकिन अंदर में वो परमहंस हो सकते हैं। बड़े बड़े देवता लोग मानव रूप लेकर के घूमते हैं वृंदावन में, पशु बन के आते हैं। प्रयागराज स्वयं घोड़ा बन के आके वृंदावन में धूला में लुटपुट करता है। तो ऐसे श्री वृंदावन में जिनको दोष दिखते हैं वो बहुत बड़े दुर्भाग्य हैं। तो सरस्वती प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं कि अगर मैं उनका मुख दर्शन नहीं करूंगा कभी भी, जो लोग वृंदावन में दोष दिखेंगे, जिनको दोष देखने वाले लोगों का, उनसे मैं बात तो करने की बहुत दूर की बात है। क्योंकि उनकी बात करेंगे तो क्या होगा, वो वृंदावन का दोष बताएंगे और हम अगर सुनेंगे तो हमारी वृंदावन में निष्ठा खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं उनका मुख ही नहीं उनके मिलना ही नहीं चाहता हूँ, उनसे बात नहीं करना चाहता हूँ, उनका मुख भी नहीं देखना चाहता हूँ, ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन अगर प्राणों का संकट आ जाए तो बोले, प्राणों का संकट आने पर भी मैं उनका मुख नहीं देखूंगा। अगर मरना पड़े तो ठीक है, लेकिन उनका मुख मैं देखना नहीं चाहता हूँ, उनसे बात मैं नहीं करूंगा। मुख देखने का अर्थ है कि उनसे बात नहीं करूंगा, क्योंकि बात करने से हमारे वृंदावन धाम के प्रति जो निष्ठा है कम हो जाएगी। ये धाम वास का एक नियम है। जब हम धाम में जाते हैं, मायापुर वृंदावन, तो धाम की महिमा सुनते हैं। तो धाम की महिमा सुनने से एक बार तो बहुत भक्ति आती है और बहुत अच्छा लगता है। अच्छे भाव से वृंदावन में घूम रहे हैं, लेकिन जैसे ही किसी से बात किया, वो कुछ भी वृंदावन के जैसे मुंह खोलेंगे तो बोलेंगे यहाँ गंदा है, यहाँ ये है, वो सब श्रद्धा तुरंत खत्म हो जाएगी। इसलिए बोले कि मैं उनका मुख नहीं देखना चाहता हूँ। ब्रह्मानंदमवाप्य तीव्र तपसा सम्यक प्रसादेश्वर गोरूपा सकला इहोपनिषत् कृष्णे रमन्ते व्रजे वृन्दारण्य तृणं तु दिव्यरसदम्
नित्यं चरन्त्यो निशम् राधा कृष्ण पदाम्बुजोत्तमा रसास्वादेन पूर्णा स्थिता ब्रह्मानन्दमवाप्य तीव्रतपसा सम्यक् प्रसादेश्वरम् गोरोपासकला इहोपनिषदा कृष्णे रमन्ते व्रजे वृन्दारण्यतृणं तु दिव्यदशरम् नित्यं चरन्त्यो निशम् राधा कृष्ण पदाम्बुजोत्तमा रसास्वादेन पूर्णा स्थिता। उपनिषद समूह ब्रह्मानंद को प्राप्त होकर भी तीव्र तपस्या द्वारा ईश्वर की सम्यक रूप से आराधना करके इस श्री कृष्ण के व्रज में धेनु रूप धारण करके आनंद लाभ करते हैं। दिव्य रसदानकारी वृंदावन के तृण भक्षण कर निषिद्ध नित्य राधा कृष्ण के चरण कमलों के उत्तम रसास्वादन से परिपूर्ण होकर स्नान करती है। देखिए वृंदावन की महिमा इस श्लोक में कितनी सुंदर महिमा लिखी है। इस श्लोक में लिखा है जो उपनिषद है, उपनिषद उपनिषद मतलब जानते हैं आप लोग, ईशोपनिषद, कठोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, बहुत सारे उपनिषद है। प्रश्नोपनिषद, केनोपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ये 108 उपनिषद है। यहाँ बहुत सारे उपनिषद ब्रह्म की चर्चा करती है, हमेशा निर्विशेष ब्रह्म की चर्चा करती है उपनिषद। ब्रह्म की चर्चा करते करते इनको ब्रह्मानंद प्राप्त हुआ है, उनको ब्रह्मानंद प्राप्त हो चुका है। उपनिषद ब्रह्म साक्षात्कार हो गया है। वो उपनिषद भगवान कृष्ण को प्रसन्न करके, भगवान नारायण को प्रसन्न करके और उनकी कृपा से उन्होंने गाय का रूप धारण किया है। गाय का रूप धारण करके वृंदावन में जन्म लेती है उपनिषद और वृंदावन का घास चरती है। वृंदावन के घास में ऐसी क्या है कि उपनिषद को गाय बन के आना पड़ा। वृंदावन का जो घास है, भगवान का जो भक्ति का रस है उस घास के अंदर है। वो भक्ति का रस वो गाय पान करने के लिए उपनिषद गाय बन के वृंदावन में आ रही है। सोचिए इसका मतलब क्या हुआ। वृंदावन का एक खाली गाय की बात बताई तो दूसरे जानवर के बारे में आप लोग कल्पना कर सकते हैं। अगर उपनिषद गाय बन के आई है तो बाकी सब जानवर भी क्या क्या होंगे हम लोग को पता नहीं। उपनिषद गाय बन के वृंदावन का घास खाने आ रहे थे। वृंदावन के घास में क्या है, भक्ति का रस है, वो आस्वादन करती है उपनिषद। अगर घास में भक्ति का रस है तो पानी में कौन सा रस होगा, पेड़ में कौन सा रस होगा, फल में कौन सा रस होगा, कल्पना कर सकते। वहाँ के फल, वहाँ का पानी, वहाँ का घास कैसा होगा, ऑर्डिनरी जरूर नहीं है। समझ में आ रहा है। अब बोलते कि वहाँ के घास का रस, दिव्य रस चरती है गाय बन के, वो रस को उपनिषद चरती है। और क्या करती है, और राधा कृष्ण के चरण का जो चरण रूपी कमल है, उस कमल का रस आस्वादन कर रही है गाय। ये है वृंदावन धाम की गाय की महिमा, घास की महिमा, उपनिषदों की नहीं। उपनिषद गाय बन के चल रही है वृंदावन में। नेक्स्ट लो। श्री वृंदावन वासिनी स्थिर चरे दोषान् मम श्रावये योषो किं सतधा छिनत्ति नैमां शस्त्रे रथास्त्रे सर्वाधिशितुरेव जीवन वने यो द्वेषमात्रं चरे।
एकस्यापि तृणस्य घोरनरका तं कदा वोद्धरी। बोले वृंदावन वासी स्थावर जंगम में दोष है, ऐसा अगर कोई मुझे सुनाता है, अगर कोई मुझे सुनाता है मतलब मेरे कान में अगर कोई बोलता है, क्या बोलता है कि वृंदावन वासी में कोई दोष है, तो वह तेज धार वाले अस्त्र से मेरे शरीर को काट रहा है। सर्वाधीश्वर प्राण समान प्रिय वृंदावन की एक तृण के प्रति भी जो द्वेष आचरण करता है, उसका घोर नरक से कभी कोई उद्धार कर पाएगा। बोल रहे हैं कि वृंदावन धाम जहाँ राधा कृष्ण की नित्य लीला भूमि है, उस धाम में स्थावर और जंगम मतलब स्थावर मतलब चलने वाले जीव, जंगम नहीं चलने वाले जीव। स्थावर मतलब नहीं चलने वाले, जंगम मतलब चलने वाले। तो चलने वाले और नहीं चलने वाले चराचर जितने भी जीव हैं वृंदावन धाम में, सब के सब राधा कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं। वहां का अब चर चर में क्या आता है, चलने वाले जीवों में कौन है, मनुष्य, वृंदावन के मानव, वृंदावन के मानव। मायापुर वृंदावन एक ही है। ये अब मायापुर में भी यही श्लोक लिखा है, मायापुर की महिमा में भी। तो किसी भी धाम, मायापुर हो चाहे वृंदावन हो, एक ही बात है। तो वहां पर जो मनुष्य है धाम में रहने वाले, वो चलने वाले जो में आते हैं। वहाँ के पशु है, गाय है, भैंस है, बकरी है, वहाँ के कुत्ता है वहाँ का, और वहाँ का बिल्ली है, वहाँ का चूहा है, वहाँ का सुअर है, वहाँ के पंछी है, ये सब चलने वाले जीव। नहीं चलने वाले जीव में क्या है, वहाँ का पहाड़ है, गोवर्धन, यमुना नदी का पानी है, वहाँ के वृक्ष है, वहाँ के लता है, वहाँ का घास है, वहाँ की धूल है, वहाँ की मिट्टी है। ये जो सब चीजें हैं वृंदावन की, सब दिव्य है। बोलते इसमें इसमें किसी भी चीज में, इनमें से कोई भी चीज में अगर कोई दोष आरोप करता है और मुझे अगर वो सुनाता है दोष, तो वो तीक्ष्ण अस्त्रों से मेरे को काट रहा है, मेरे शरीर को काट के टुकड़ा टुकड़ा कर रहा है। ऐसा दर्द मुझे होता है, ऐसा दर्द मैं अनुभव करता हूँ। और कहते हैं कि इन सब बातों, इन सब चीजों का नाम तो छोड़ दीजिए, अगर कोई वृंदावन के घास के टुकड़े के भी अगर कोई किसी प्रकार से अवहेलना करेगा, घास के टुकड़े की भी, तो भी वो नरक में जाके गिरेगा और कभी उधर से निकल नहीं पाएगा। ये धाम की महिमा है। तो हमें वृंदावन धाम जाते हैं तो ये सब श्रवण करना चाहिए, समझना चाहिए धाम की महिमा, किसी भी धाम में जाने से। नहीं तो हम लोग धाम की महिमा को अनुभव नहीं कर पाएंगे, नहीं श्रवण करेंगे तो। इसलिए मैं ये धाम का पाठ कर रहा था कि हम लोग कभी भी जाते तो इसको थोड़ा श्रवण करके जाना चाहिए। श्री वृंदारण्य शोभामृत लहरी समालोकतु विह्वला, में दृष्टिर्वो भूति वृंदावन सुधावारिधो मच्यतादरी। वृंदारण्य भूमो लुठतु मम तदनो विमलानंदपुरे, श्री वृंदारण्य सत्वशु ततैको दंडवत में नतीस्तात्। श्री वृंदारण्य की शोभामृत तरंगों को अवलोकन करते करते मेरे लोचन विवल हो
वृंदावन के शोभामृत का दर्शन करते करते मेरे लोचन विह्वल हो। वृंदावन की महिमा सुधा समुद्र में मेरी बुद्धि मंथन करे। सांद्रानंद प्रवाह में विभोर कर मेरा शरीर वृंदावन की भूमि में लुंठन करे। अहो श्री वृंदावन वासी सर्व जीवों के चरणों में जिससे इतस्ततः में दंडवत प्रणाम करते रहूं। बोल रहे कि वृंदावन की शोभा अमृत का जो तरंग है, उन तरंगों का अवलोकन करके के मेरी आंखें विवल हो जानी चाहिए। उनको दर्शन करते करते मेरी आंखें विवल हो जाए और मेरी बुद्धि वृंदावन की महिमा के सुधा सागर में डूब जाए। महिमा सागर में डूब जाए मेरी बुद्धि, और वृंदावन का जो सांद्रानंद प्रवाह है आनंद का, वृंदावन की भूमि में मेरा शरीर लुंठन करे, मतलब लोटपोट करते रहूं वृंदावन की भूमि में। और वृंदावन में जाकर के जिसको भी देखो उसको दंडवत प्रणाम करने की इच्छा, मतलब मुंह से नहीं, दंडवत प्रणाम शरीर से दंडवत प्रणाम करने की इच्छा हो बार बार। ये और एक श्लोक है। यत्र क्रीडन्ति कृष्ण प्रिय सखी सुबला हुताभिरबला मोदन्त्र यत्र राधा रतिमय ललितादिज्वल श्री किशोर्य आश्चर्यानंगरंगे निशिदिवाखिलनाशक्त राधा कृष्णो रत्येक कृष्णो समुदयता वृंदावनम। जहाँ श्री कृष्ण की प्रिय सखा सुबलादि अद्भुत गोप बालक क्रीड़ा करते हैं, जहाँ श्री राधा प्रति रतिशालिनी ललित आदि उज्जवल रस विशिष्टा किशोरिया आनंदित रहती हैं। दिन रात आश्चर्य अनंग रंग की खेल परायण रति में कृष्णा युक्त श्री कृष्ण और राधा श्री वृंदावन को मेरे हृदय में प्रकाशित करें। मेरे वृंदावन हृदय में वो वृंदावन प्रकाशित हो जहाँ पर शुबल आदि सखा कृष्ण के साथ खेल रहे हैं, ललिता आदि सखियां किशोरिया आनंद से घूम रही हैं, राधा कृष्ण सर्वदा आनंद लीला में मग्न है। हरे कृष्णा। वृंदावन धाम की महिमा, वृंदावन धाम की जय, प्रभुपाद की जय। हरि बोल हरि बोल हरि कृष्ण 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 हरे राम हरे राम। हरि बोल प्रभु जी, हरि बोल।